हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.1 करेंगे और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, हमें गिवन है दो क्यूब हैं जो कि एंड टू एंड उनको जोड़ा गया है, राइट। ठीक है, लेट अस से ये हमारे पास पहला क्यूब है, ठीक है, और दूसरा क्यूब हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये क्यूब वन है हमारे पास, दिस इज क्यूब नंबर वन एंड दिस इज क्यूब नंबर टू। ठीक है, अब गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्यूब, वेयर ए इज, यहां पे लिखिए वेयर ए इज लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये अगर आपका ए है, दिस इज लेंथ, यही आपका ब्रेड्थ होगा, ए ब्रेड्थ होगा, और यही आपका हाइट होगा, तभी तो क्यूब होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये क्यूब नंबर वन और क्यूब नंबर टू जिनका दोनों का वॉल्यूम सेम है, राइट, उन दोनों को क्या किया है, चिपका दिया गया है। तो इसका मतलब ये होगा दूसरा जो क्यूब है हमारे पास, उसका भी ये क्या होगा, लेंथ ए होगा, ये ब्रेड्थ ए होगा यहाँ से लेके, और हाइट ए होगा, राइट। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमें गिवन है, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है 64 इज 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। भाई 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। ठीक है, तो देयर फोर जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन हमें दिख रही है कि ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, अभी सेंटीमीटर में बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ अ क्यूब, लेंथ लेंथ ऑफ वन क्यूब जो भी हमें गिवन है, that is a and that is equal to 4 सेंटीमीटर, दिस इज दी लेंथ। ठीक है, अब बताइए, अब इन दोनों को जब जोड़ दिया गया है, राइट, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है लेंथ अब क्या बन गया है, a प्लस ए दैट इज 2a। ठीक है, अब यहां पे लिख देता हूं कि क्यूबॉइड इन क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल टू क्या, ए प्लस ए सेंटीमीटर, दैट इज 2a सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या है, लेंथ आपका, लेंथ a प्लस ए बन गया है, लेंथ ध्यान से देखिए a प्लस ए बन गया है, और ब्रेड्थ क्या है बताइए, ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, a, आप ध्यान से देखिए ब्रेड्थ a है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, और हाइट क्या है हमारे पास, हाइट तो सेम ही है हमारे पास, दैट इज ए सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ढूंढना क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें ढूंढना क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड is equal to 2 times length into breadth plus breadth into height plus height into length। और हमें क्या गिवन है, हमें सारी वैल्यूज गिवन है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ क्या है 2a, तो 2a इंटू ब्रेड्थ, b इज a,
प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू इज ए इंटू ए प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इज ए और लेंथ इज 2a। और हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू क्या आई थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू, ये तो पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दिस इज 2a² प्लस a² प्लस 2a²। तो हम क्या देख रहे हैं 2a², ये a² यानी 3a² 4 5, तो 2 इंटू 5a² एंड दिस इज इक्वल टू 10 इंटू a²। a की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 16, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया टोटल सरफेस एरिया, या हमको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों, आसान था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्या गिवन है, पहला एक हॉलो हेमिस्फेयर है एंड उसके ऊपर क्या माउंट है, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, दिस इज आवर सिलेंडर। ठीक है, एंड दिस इज माउंटेड ऑन अ हॉलो हेमिस्फेयर, ये हमें गिवन है। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, दिस डायमीटर इज दिस एंड डायमीटर इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 14/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेडियस इज इक्वल टू d/2, दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक इज 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी यहां से लेके इस पर्टिकुलर यहां तक में 13 सेंटीमीटर हाइट गिवन है। ठीक है, अब बताइए अगर ये टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है और इस हेमिस्फेयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। इसका हाइट क्या आएगा, दिस हाइट विल बी इक्वल टू, height of cylinder will be equal to 13 minus 7, 13 minus 7 centimeter and this is equal to 6 centimeter। तो आपके पास height आ गया of this hollow cylinder that is 6 centimeter, radius of hemisphere is 7 centimeter और यही radius है किसका, hollow cylinder का। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यहां पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर।
और याद रखिएगा सिलेंडर और हेमिस्फीयर हॉलो है, ठीक है। बस सबसे पहले बताइए व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया क्या होगा। अब हमारे पास इधर देखिए फिगर में, अब फिगर में हम देखते हैं कि हमें क्या ढूंढना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल ढूंढना है, राइट, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि ये वेसल है हमारे पास, तो क्योंकि हॉलो है, ये हॉलो मतलब ऊपर ये पूरा खाली है हमारे पास, तो बेसिकली जो इनर सरफेस एरिया हमारे पास होगा दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2πr/h, राइट, वेयर आर यहां पे लिख दीजिए, वेयर आर इज द रेडियस एंड h is the height of cylinder, ठीक है। पुट अप कर दीजिए वैल्यूज, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस इज, हमने यहाँ पे रेडियस क्या देखा था, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट इज 6 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 6, ठीक है, ये 7 7 कैंसिल आउट, आपके पास आ गया 44 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 6 4 24 4 2 24 25 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनर सरफेस एरिया, इनर, अब सेम तरीके से इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 2πr²। लिख लेते हैं यहां पर, इनर सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर is equal to curved surface area of the hemisphere, and this is equal to क्या है हमारे पास, 2πr², curved surface area of a hemisphere is 2πr² and this is equal to 2 into 22/7 and radius कितना था, 7 था हमारे पास, 7 into 7, रेडियस क्या था हमारे पास, चेक कर लेते हैं, रेडियस वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल हैव 44 into 7 8 2 28 9 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, क्या क्या आ गया वैल्यू हमारे पास, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, इसको ऐड कर दीजिए, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐड करिए इनको, दिस इज प्लस साइन, तो आपके पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये फिगर आउट करना है, यानी ये हमें ये समझना है कि अगर हमें सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो क्या ये कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है या
टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, राइट। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने फिगर आउट कर लिया क्योंकि ये हॉलो है, ठीक है। हॉलो यानी इसका ये वाला मुंह भी खुला होगा, ऊपर वाला ये वाला साइड खुला होगा और ये वाला भी साइड ओपन होगा, ठीक है। अब एरिया ढूंढना है तो मेरे को एरिया क्या दिखेगा, ये अंदर वाला ही एरिया होगा, राइट। तो सेम तरीके से हमने इसको आंसर हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।